संतोषी माता की जय। संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। माता संतोषी का व्रत तब तक करना चाहिए जब तक कामना पूर्ण न हो जाए। उसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में भाई बंधु मिले तो उनको भोजन और ब्राह्मण को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। माता के लिए धूप दीप नैवेद्य पवित्र होकर बनाना चाहिए। पूजा घर को साफ करना चाहिए। प्रसन्न मन से पूजा करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी पूजा करता है, माता की आराधना करता है, उनके नाम का जप करता है, माँ प्रसन्न होकर अवश्य ही कृपा बरसाती हैं, धन धान्य से पूर्ण करती हैं। माता संतोषी का व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। गुड़ चना का भोग लगाना चाहिए। भूल करके भी खट्टा नहीं खाना चाहिए, जैसे संतरा, टमाटर, नींबू, खटाई इत्यादि। माता को मीठा भोग लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन शाम को या प्रातःकाल कथा सुनकर आरती कर लेना चाहिए। प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। कलश जो रखें उसका जल घर में थोड़ा सा छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। मनौती पूर्ण होने पर एक नारियल उद्यापन में फोड़ देना चाहिए। गाय को भी गुड़ चना खिला देना चाहिए। तुलसी को जल से सींच देना चाहिए। आइए सुनते हैं माता संतोषी व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार के दिन माँ का यह व्रत सुने। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती। जो कुछ उनसे जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं है, मैं जब तक अपने आँखों से ना देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब। बोला, मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बने। वाया बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर डालकर ओढ़कर रसोई घर के पास में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सुंदर आसन बिछाकर भाइयों के लिए सुंदर रसोई परोसी और सबको बुलाकर भोजन कराया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू चल भोजन कर ले। वह कहने लगा, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह निकल पड़ा वहाँ से। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे बना रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधि हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप बना दी। वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भैया हमें नौकरी पर रख लो। वह बोला कि ठीक है, रह जा। लड़के ने पूछा, क्या पैसा मिलेगा? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम दूंगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा।
साहूकार के 7-8 नौकर थे। उन सबको तो चक्कर ही आने लगा कि अरे ये तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार तक बना दिया। वह कुछ वर्ष में बड़ा नामी सेठ बन गया। मालिक उसका कारोबार अपना सब उसी पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देते थे। सारा घर का काम कराते, लकड़ी बीनने के लिए जंगल भी भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी से उसको रोटी बनाकर दी जाती। वह फूटे नारियल की नरेली में पानी पीती। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई पड़ी। वह वहां खड़ी होकर देखने लगी और स्त्रियों से पूछा कि बहन, तुम किसका पूजन कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान हमें बताओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ में मन में कामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता की व्रत विधि वह बताने लगी। वह भक्तिनी बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, 5.25 का, 1.25 का रुपए का, या जो भी सहूलियत हो उसके अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा भाव प्रेम से जितना बन पड़ सके उतना लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच में क्रम नहीं टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब तक कार्य ना सिद्ध हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध ही कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी तरह खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु, नहीं तो ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। बुढ़िया के लड़के की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को कुछ लकड़ियां बेच दी। उससे जो पैसा मिला गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का। यह सुनकर मंदिर में जाकर चरणों में माता के लौट गई। दीन होकर बोली, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत पूजन कुछ नहीं जानती। मैं आपकी शरण में हूँ। हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उसके पति का पत्र आया और दूसरा उसका भेजा हुआ पैसा। यह देखकर जेठ जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र पैसा आता है, अब ये क्यों बोलेंगी? बेचारी बड़ी सरलता से कहती, भैया कागज रुपया आए हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने पैसा कम मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं उनका दर्शन चाहती हूँ। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर बावली हो गई। वो जाकर काम करने लगी घर में। अब संतोषी माँ सोचने लगी, मैंने कह दिया है, इसका पति कैसे आएगा? वो तो इसे स्वप्न में याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता की उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास जो कुछ है वो सब आपने दिया है, सब कुछ तो है मेरे पास। माँ बोली, तू अपने पत्नी को नहीं याद करता? तेरे घर वाले उसे बड़ा दुख दे रहे हैं, वह तेरे दर्शन के लिए तरस रही है। वह बोला, कैसे जाऊं? माँ बोली कि तुम मेरी बात मान, सुबह उठकर नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठना, सारा माल बिक जाएगा।
सांझ होते होते धन का ढेर लगेगा। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर बैठ गया। थोड़ी देर में सारा सामान बिक गया, रुपया आने लगा, हिसाब हो गया और शाम तक धन का भारी ढेर लगा। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर गहना कपड़ा आदि खरीदकर घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह रुकने का उसका प्रतिदिन नियम था। धूल एक दिन उड़ रही थी उसी दिन, और वो माँ से पूछने लगी, यह कैसी धूल उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू पीछे से लकड़ियों का बोझ डालना और गट्ठर चौके में डालकर जोर से आवाजें देना, सासू जी लकड़ियों को ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या घर में कोई मेहमान आया है? माता जी इधर पुत्री ने बहुत अच्छा कहकर 3 गट्ठर बनाकर जैसा माँ ने कहा वैसा किया। इतने में मुसाफिर इधर आ गया और लकड़ी देखकर उसके मन में खाने पीने की इच्छा हुई और भोजन बनाकर खा पी करके रुक करके गया। और पीछे से उसकी पत्नी गई और गट्ठर ले जाकर गिराकर बीच आंगन में कहने लगी कि सासू माँ गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, मुझे नरेली में पानी दे दो, क्या आज कोई मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, क्यों ऐसा कह रही है? चल तेरा पति आ गया है, मीठा खा ले, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आया और अंगूठी वही देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा बेटा कि यह कौन है? माँ बोली, तेरी पत्नी, जब से तू गई है बस ये घूमती है, कोई कामकाज नहीं करती, 4 बार खाती है। वह बोला, ठीक है, मैंने ऐसे भी देखा, तुम्हें भी दूसरे घर की ताला चाबी दे दो, वहीं रहूंगा मैं ऊपर वाले कमरे में। माँ बोली, ठीक, जैसी तेरी इच्छा, और ऊपर के मकान की चाबी दे दी। सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के जैसे महल का ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों प्रेम से रहने लगे। इतने में शुक्रवार आया और पत्नी ने कहा कि मैं शुक्रवार को उद्यापन करूंगी। उसके पति ने कहा, हाँ बिल्कुल करो, और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहा। उसने हाँ कह दिया, लेकिन बच्चों को सिखाया कि खटाई मांगना जिससे इसका व्रत पूर्ण ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर खाना पेट भर तो खाए, लेकिन बाद में कहा खटाई दे दो। उसने मना कर दिया, कहा कुछ पैसे ही दे दो। वो बेचारी सोचने लगी कि बच्चे हैं और पैसे दे दिया। उसी समय हट करके गए, दुकान से कुछ खट्टा खरीद करके खा लिया। अब इधर राजा के दूत पति को पकड़ कर ले गए। माँ नाराज हो गई। अब इधर जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ेगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुला रही हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मुझसे भूल हो गई है, लड़कों ने पैसे ले लिए थे, मैं फिर से उद्यापन करूं। माँ बोली, भूल मत करना। वह कहती है, भूल नहीं होगी। माँ बोली, जा, तेरा पति रास्ते में तुझे मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? कहने लगा, बड़ा धन तो जो कमाया है, राजा को टैक्स देने गया था। वह प्रसन्न हुई, बोली, चलो घर चलते हैं। फिर अगला शुक्रवार आया। लड़कों को जेठ के फिर से कहा। उसने खरी खोटी सुना दी और फिर कहा कि भोजन करने तो आए। भोजन करने गए, पहले ही खटाई मांगने लगी। बोली, हम खीर नहीं खाएंगे। उसने खटाई नहीं दिया। वो लौट आए और फिर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दी, वस्त्र दिया और मीठे फल खिलाए। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9वें महीने में सुंदर पुत्र जन्मा। माँ ने सोचा कि ये अपने पुत्र को लेकर रोज आती है, मैं भी इसका घर चलूं देखूं तो। माँ ने भयानक गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर जैसे ही माँ ने रखा इस रूप में तो उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिनी आ रही है।
ये लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा लेगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, मेरी माँ आई है। वह माँ को पहचान गई, बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्यों तावली हो रही हो? बच्चे को इतने में नीचे रख दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने माता जी के चरण पकड़े और जब माँ ने नहीं क्षमा किया तो बहू ने चरणों में गिरकर कहा, माँ ये मूर्ख अज्ञानी है, आपके प्रभाव को नहीं जानते। माँ इनका अपराध क्षमा कर दो, आप जगत की माँ है। इस प्रकार जब बहू ने कहा तो फिर माँ प्रसन्न हुई और कहा, जैसा फल हे माँ हमें दिया है वैसे सबको देना। जो ये कथा सुने पढ़े, आपकी महिमा को जाने, आपको प्रणाम करे। हे माँ भगवती संतोषी, आप उसके जीवन को धन धान्य से भर देना, उसके जो भी मन की कामनाएं हों वह सभी पूर्ण कर देना। माँ ने कहा, ऐसा ही होगा। बोलो संतोषी माता की जय।